नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रथम पेपर के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो प्रथम प्रश्न पत्र हैं उसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान के मूल आधार नामक पुस्तक हमारे पूरे सिलेबस को कवर करती हैं, इसलिए इसे एक पाठ्य पुस्तक के रूप में सम्मिलित किया गया है। और इस पुस्तक के प्रथम अध्याय और हमारे सिलेबस के प्रथम अध्याय का नाम राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र है, जिसमें हम पढ़ चुके कि राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र बताने वाले दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान का अर्थ या प्रकृति या क्षेत्र, तीनों में से किसी भी बिंदु का अगर हमें अध्ययन करना है तो इसे दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करना होगा। पहला परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से। अतः राजनीति विज्ञान का अर्थ बताने वाले दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत दृष्टिकोण का समय 1950 से पहले का है, जिस समय राजनीति विज्ञान विषय को सामाजिक विज्ञान विषय के एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता था और इसका अलग से अस्तित्व नहीं था। डेविड स्टन नामक विद्वान का राजनीति विज्ञान में आगमन के साथ ही इस विषय में दो दूसरे और आधुनिक दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ, क्योंकि डेविड स्टन ने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय, स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित करने की कोशिश की और उनके द्वारा चलाए गए बहुत बड़े और व्यापक आंदोलन, जिसे व्यवहारवादी आंदोलन कहा जाता है, उसी की परिणति रही कि राजनीति विज्ञान परंपरागत से निकलकर आधुनिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगी। अतः आधुनिक दृष्टिकोण को समझने से के हिसाब से राजनीति विज्ञान का अर्थ समझने से पूर्व परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से राजनीति विज्ञान का अर्थ समझना होगा। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत तीन तत्वों का अध्ययन किया जाता है। पहला राज्य का अध्ययन, दूसरा सरकार का अध्ययन और तीसरा राज्य एवं सरकार दोनों का एक साथ अध्ययन। अतः परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। इनको हम अलग अलग रूप से वर्गीकृत करके भी अध्ययन कर सकते हैं। कुछ विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को केवल राज्य से संबंधित मानते हैं। उनमें प्रमुख हैं गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। दूसरा, राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है, ऐसा मानने वाले विद्वानों में लिकोक का नाम आता है। लिकोक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है और वह यह समझाने का प्रयत्न करता है कि सरकार के आधारभूत तत्व क्या क्या हैं और उनकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती हैं। तीसरा, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा मानने वाले विद्वान गिलक्राइस्ट हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। विद्यार्थियों, गार्नर, लिकोक और गिलक्राइस्ट की परिभाषा हमें बिल्कुल कंठस्थ याद रखनी है, क्योंकि इनमें से एक परिभाषा हमारे प्रश्न पत्र में एक लाइन वाले जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं
उनमें निश्चित रूप से आता है। तो हमें इस तरीके से तैयारी करते हुए एक एक प्रश्न को तैयार करते हुए जाना है, ताकि हमारे विषय में हम पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करें। और राजनीति विज्ञान मैं कई बार बता चुका हूँ, एक वैज्ञानिक विषय है जिसमें जो चीज़ जिस रूप में है विद्यमान है उसको उसी रूप में लिखना होता है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ने की गुंजाइश इसमें नहीं रहती। इसलिए यह वैज्ञानिक और प्रमाणित नंबर देने वाला विषय माना जाता है। अतः राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण के साथ ही दूसरा जो हमारा दृष्टिकोण है, जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं, उसके अनुसार भी राजनीति विज्ञान की परिभाषा समझ लेते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किन किन विचारकों ने क्या क्या परिभाषाएं राजनीति विज्ञान की दी हैं, उनको हम क्रमशः समझते हैं। डेविड स्टन के शब्दों में राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अतः मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बताने वाले विद्वान का नाम डेविड स्टन है और यह आधुनिक दृष्टिकोण के जनक हैं। इन्होंने दी पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक लिखी और राजनीतिक व्यवस्था, जिसे हिंदी में कहा जाता है, नामक सिद्धांत दिया। अतः राजनीति विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बिंदु बताने वाले डेविड स्टन है। यह हमें बिल्कुल याद रखना है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में और हमारी पाठ्यक्रम की यूनिवर्सिटीज की जो एग्जाम होती हैं उसमें राजनीति विज्ञान में निश्चित रूप से आता है। दूसरा, लॉसवेल के शब्दों में राजनीति विज्ञान कौन, कब और कैसे, इन तत्वों का अध्ययन करने वाला विषय है। हु गेट्स, व्हाट गेट्स एंड हाउ गेट्स, कौन क्या कब प्राप्त करता है, यह बताने वाला राजनीति विज्ञान है। विद्यार्थियों, लॉसवेल की यह परिभाषा और लॉसवेल का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हमें याद रखना है। राजनीति विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, डेविड स्टन। राजनीति विज्ञान में कौन कब क्या प्राप्त करता है, इसका अध्ययन किया जाता है, लॉसवेल। और राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाता है, कैटलिन जैसे विद्वान ने कहा है, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान में प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ये 5-6 बिंदु हैं जो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में परिभाषित होते हैं और राजनीति विज्ञान को आधुनिक रूप से परिभाषित करते हैं। अतः आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, शक्ति, सत्ता, वेदता आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा परंपरागत और आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों के हिसाब से समझ चुके हैं, लेकिन हमें इन दोनों दृष्टिकोणों के हिसाब से समझने के उपरांत यह समझना जरूरी है कि राजनीति विज्ञान की समग्र रूप से परिभाषा क्या हुई। अतः राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत राज्य एवं सरकार दोनों शक्ति, सत्ता, वेदता और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत प्लस आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों की परिभाषाओं को सम्मिलित करने पर हमें राजनीति विज्ञान की समग्र परिभाषा परिलक्षित होती है। अतः विद्यार्थियों, मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, हमारा जो विषय है
इसमें एक एक लाइन को हमें बिल्कुल एज इट इज़ याद रखना है। ये हमारे लिए फायदेमंद होगा प्रतियोगी परीक्षाओं में, और हमारी पाठ्य विषय यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में बहुत बहुत लाभप्रद रहेगा। धन्यवाद।